आज लगभग आधे विश्वासी ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह उनके जीवन काल में इस पृथ्वी पर लौट आएगा। प्रकाशित वाक्य की किताब में भविष्य के बारे में कलीसिया को यीशु मसीह के अंतिम शब्द बताए गए हैं। क्लेश काल के बीच में पृथ्वी पर जो भयानक घटनाएं होने वाली है उसकी चेतावनी दी गई है। शैतान का क्या होगा, ख्रिस्त विरोधी का क्या होगा और जो झूठी आस्था के पीछे चलते हैं उनका क्या होगा। उसने बताया कि हर्मगदोन के युद्ध में क्या होगा। पृथ्वी पर दूसरे आगमन, मिलेनियम के राज्य और अंतिम न्याय के बारे में बताया और ये भी बताता है कि परमेश्वर ने अनंत काल के भविष्य में अपने लोगों के लिए क्या योजना रखी है। इस सीरीज में हम आपको प्रकाशित वाक्य की किताब के एक एक अध्याय में से लेकर जाएंगे कि इसके संदेश और भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में जिसके बारे में परमेश्वर ने पहले ही बताया है। और आज हमने इस सीरीज का पार्ट 3 शुरू किया है जिसका शीर्षक है हर्मगेदोन, दूसरा आगमन और अनंत काल का भविष्य। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 से अध्याय 22 तक। मेरे मेहमान हैं डॉक्टर एड हाइंसन, जो डीन है लिबर्टी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ रिलीजन के और ये आस्था के बारे में बड़े प्रोफेसर हैं और 40 से भी ज्यादा किताबें लिखी हैं। डॉक्टर मार्क हिचकॉक, ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं बाइबल एक्सपोजिशन पर डेलस थियोलॉजिकल सेमिनरी में। इन्होंने बाइबल की भविष्यवाणी पर 30 किताबें लिखी हैं और ये फेथ बाइबल चर्च के सीनियर पास्टर हैं। डॉक्टर रॉन रोड्स ये भी डेलस थियोलॉजिकल सेमिनरी में सिखाते हैं और ये प्रेसिडेंट है रीजनिंग फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स मिनिस्ट्री के। इन्होंने भविष्यवाणी पर 70 किताबें लिखी हैं। हमारे साथ द जॉन एंकरबर्ग शो के स्पेशल एडिशन में जुड़ जाइए। प्रोग्राम में स्वागत है। मैं हूं जॉन एंकरबर्ग। जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम चर्चा कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की किताब पर। हर्मगदोन का युद्ध हमने देखा है और अब यीशु स्वर्ग से वापस आया है और ये उसका दूसरा आगमन है। हम बात कर रहे हैं कि वो क्या करेगा और आगे क्या होगा और स्वर्ग में क्या हो रहा है। ये बेहद रोचक विषय हैं, खास करके विश्वासियों के लिए बहुत ही रोचक ऐसे विषय हैं। तो एड, आप बताइए, यानी पिछले हफ्तों तक हमने जो कुछ भी देखा है उसका सारांश बताइए और इस हफ्ते हम क्या चर्चा करने वाले हैं। ठीक है जॉन, हमने अब तक 3 न्यायों की श्रृंखला को पार कर लिया है, मोहर, तिरही और कटोरे का न्याय। फिर आप इस पुस्तक के चरमकोर्स पर पहुंचते हैं, प्रकाशित वाक्य के 19वें अध्याय में। यह विश्वासियों के लिए खुशखबरी है, वे ऊपर स्वर्ग में हैं। तो 19वें अध्याय के शुरुआत होते ही 4 हालेलुया में उद्देश्य के साथ मेमने के विवाह के प्रत्याशा में 19 का साथ आओ हम आनंदित और मगन हो और उनकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उनकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। देखिए, पूरे नए नियम में दुल्हन, मसीह की दुल्हन, नए नियम की कलीसिया है। नया जन्म पाए वास्तविक विश्वासियों का देह, उसको शुद्ध और चमत्कार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि वह महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में उद्धार की चिन्ह सफेद मलमल का वस्त्र। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा कि धन्य वो हैं जो मेमने की विवाह के भोज के लिए बुलाए गए हैं। तब वो कलीसिया मसीहा की दुल्हन स्वर्ग में है। 19वें अध्याय के अनुसार पूर्व रूप से ये कलीसिया पहले ही उठाए जा चुके हैं। जब ये पीड़ा काल के न्याय नीचे यहाँ पृथ्वी पर हो रहे थे, तब दुल्हन वहां ऊपर प्रभु के साथ हैं, संभवतः मसीह के न्याय सिंहासन के सामने, जहां मसीह अपने न्याय सिंहासन पर है। और उस सफेद मलमल वस्त्र के साथ प्रतिफल भी मिलता है और वह सफेद चोगा उसे उसकी विवाह के लिए तैयार करता है। विवाह स्पष्टता स्वर्ग में है। आवश्यकता यह है कि उस समय कलीसिया स्वर्ग में हो, तभी दोबारा आगमन के पहले उसका विवाह वहां हो सकता है, क्योंकि 19वें अध्याय में यह लिखा हुआ है, मैंने स्वर्ग को खुलते देखा है और एक सफेद घोड़ा और उस पर एक सवार हो जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाते हैं। यह कोई प्रकृति नहीं है, यह स्वयं प्रभु यीशु हैं और वो वापस आते हैं आंखों में अग्नि की ज्वाला के साथ, जैसे हमने पहले अध्याय में देखा। उनके पास एक गुप्त नाम लिखा हुआ है जो उनके सिवाय और कोई नहीं जानता। स्वर्ग के सेना श्वेत घोड़े पर, 14वीं आयत, श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उनके पीछे पीछे हैं। यकीनन यह उन्हें विवाह के समय मिला। 8वीं आयत में तो ये अवश्य ही कलीसिया है, स्वर्ग पे उठाई गई न्याय सिंहासन के सामने विवाह में, और अब दोबारा विजय होकर आ रही है। जब वे अपने मुंह के तलवार से बात करेंगे,
मसीह विरोधी सेना का नाश करेंगे और उनके पास एक नाम लिखा है, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। यीशु आएंगे और हम उनके साथ आएंगे। ठीक है रॉन, मुद्दा तो ये है, जैसे पिछली श्रृंखला में हमने चर्चा की है कि बाइबल हमें ये बताती है कि ये निश्चित है, ये कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम मान ले कि अगले 10 मिनट में ये होता है, यानी ठीक है, और हम यहाँ से 1 सेकंड में चले जाएंगे, बस पलक झपकते ही हम स्वर्ग में चले जाएंगे। ठीक है, और एड ने कहा कि वहाँ कुछ घटनाओं का घटित होना है। हम जानते हैं सबसे पहले क्लेश काल के 7 साल होंगे। ठीक है, 7 साल चले गए और फिर ये सिंहासन है, मसीह का न्याय सिंहासन। ये अविश्वासियों के लिए नहीं है, केवल विश्वासियों के लिए ही है। और जो विश्वासी अभी हमें सुन रहे हैं जानना चाहेंगे कि यीशु किस बात की छानबीन कर रहा है, वहां पर दंड क्या होगा, प्रतिफल क्या होगा, तब क्या होगा। हमें मसीह के न्याय सिंहासन के बारे में बताइए। बेहद अच्छा प्रश्न, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो अलग अलग न्याय विधि को एक ही न्याय प्रक्रिया समझ बैठते हैं। कई अलग न्याय हैं, जैसे मरे हुए विश्वासियों का श्वेत सिंहासन पर, इसराइल का न्याय यहेजकेल 20, जाति जाति का न्याय मत्ती 25:31 से 46, शैतान के विरुद्ध लगभग 6-7 न्याय होने हैं। तो ऐसे कई अलग अलग न्याय विधि है। फिर मसीहियों का न्याय किन बातों को लेकर होगा? इस प्रश्न की थोड़ी भूमिका मैं जल्दी से आपको देना चाहूंगा। हमने पहले ही बात की थी कैसे दुष्टों के लिए दंड के अलग अलग दर्जे होंगे, क्योंकि परमेश्वर के मुताबिक दुष्टता के अलग अलग दर्जे हैं उनके बीच जो विश्वासी नहीं हैं। वैसे ही यीशु मसीह के विश्वासियों के बीच भी समर्पण के अलग अलग स्तर हैं। कुछ मसीही हैं जो सांसारिक हैं, वहीं कुछ मसीही पूर्ण समर्पण से जीते हैं। यीशु बिल्कुल सही और उत्तम न्यायी हैं, और चूंकि वे सिद्ध न्यायी हैं, वे उन्हें प्रतिफल देंगे जिन्होंने विश्वास योग्यता से जीवन बिताया है। और वचन में इन पुरस्कारों या प्रतिफलों को मुकुट के तौर पर दर्शाया गया है। वचन में हम देख सकते हैं धार्मिकता का मुकुट, महिमा का मुकुट, जीवन का मुकुट। ये उन पुरस्कारों के प्रतीक हैं जो मसीह विश्वासियों को देंगे। मतलब ये नहीं कि अपनी स्वयं की कोई महिमा होगी। प्रकाशित वाक्य 4 में हम देख सकते हैं कि कैसे हम अपने मुकुटों को लेंगे और उसे मसीह के सिंहासन के सामने रख देंगे। समझ रहे हैं ना आप? तो अंततः हमारे मुकुट हमारी क्षमता बढ़ाएंगे कि हम हमारे सृष्टिकर्ता को अधिक महिमित कर पाएं मरने के बाद के जीवन में। मुझे यही सही दृष्टिकोण लगता है। जॉन में एक बात स्पष्ट कर दूं, इस न्याय का आप उद्धार में बने रहते हैं या नहीं, इससे कोई सरोकार नहीं। यह प्रश्न ही यहां नहीं उठता, बल्कि आप मसीह के सामने खड़े होंगे और मसीह आपके जीवन का मूल्यांकन करेंगे। ना केवल आपके जीवन का, बल्कि आपके अभिप्रायों का भी, आपके दिमाग में उभरे सोच का, और अपनी दूरदृष्टि से वे सब कुछ देख सकते हैं। जी, और मार्ग, परमेश्वर तो भला है, इसलिए सबको कुछ न कुछ मिलेगा। बिल्कुल सही। 1 कुरिन्थियों 4 में बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य के हृदय के उद्देश्य उस दिन उजागर किए जाएंगे, और हमारे लिए इस सोच की शक्ति को समझना आवश्यक है। यहाँ क्या किया गया पर नहीं, पर क्यों किया गया पर जोर है। पर इसके बाद भले ही वह कहते हैं हर मनुष्य की महिमा परमेश्वर से उसे मिलेगा, वहाँ यह एक वचन है। तो मुझे लगता है परमेश्वर हर विश्वासी के जीवन में कुछ तो पाएगा कि उन्हें प्रतिफल दे। पहले सोचता था कि कुछ तो ऐसे भी लोग होंगे जो न्याय सिंहासन से खाली हाथ चले जाएंगे, और इस विषय में कई कविताएं भी हैं। पर एक बार मैंने एक पासवान को कहते सुना कि हर मनुष्य का प्रतिफल उसे परमेश्वर से मिलेगा। और जरा सोच कर देखिए कि हम प्रभु के सामने खड़े हों और देखिए हम ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता, तारों के चरवाहे, वे मेरे जीवन में ऐसा कुछ पाएंगे कि उस समय वह मुझे प्रतिफल देंगे। और अगर यह बाइबल में नहीं होता तो शायद मैं विश्वास ना करता, पर वह हर विश्वासी के जीवन में कुछ ऐसा पाएंगे जिसके लिए उन्हें शाबाशी दे और प्रतिफल दे। जी, ये भी होगा। उस न्याय के फलस्वरूप आपको खास वस्त्र दिए जाएंगे, यानी दूसरे शब्दों में न्याय के बाद यही तो आपको वस्त्र दिए जाएंगे आपके कामों के अनुसार। तो कुछ लोग जो मेमने के विवाह के भोज में आएंगे, वे सब लोग एक समान तो नहीं होंगे। कुछ लोगों के वस्त्र वहां मौजूद दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग होंगे। ठीक है, पर सभी के पास कुछ न कुछ होगा मेमने के विवाह के भोज में। देखिए, दरअसल आपने सही कहा। और वास्तव में ज़रा सोचिए, जब एक जवान स्त्री का विवाह हो रहा हो, उसकी पूरी सोच केवल यही होती है, तमाम योजनाएं, केक, वह कहाँ से आने वाला है, कहाँ से खरीदा जाएगा, उन्हें वस्त्र, आभूषण, यह सारी तमाम बातें। और यह रोचक है, आज अधिकतर विश्वासी मेमने के विवाह के विषय लगभग सोचते ही नहीं। जब उनका विवाह प्रभु यीशु से होने पर होगा, प्रभु
पौलुस 2 कुरिन्थियों में कहते हैं कि हम मसीह की मंगेतर हैं, तो हम कहते हैं कि अभी मंगनी के बाद के समय में हैं। और यकीनन जब आपकी मंगनी किसी से हो चुकी हो, सबसे महत्वपूर्ण यह है उस व्यक्ति के प्रति आपका प्रेम निरंतर बढ़ता जाए, विश्वास योग्य रहेंगे। ऐसे हम भी अभी मंगनी के बाद के समय पे हैं, पर एक दिन जब हम स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे और प्रतिफल पाने के बाद हमारा विवाह यीशु मसीह के साथ होगा, और जो वस्त्र हमने पहने होंगे वो हमने खुद बनाए होंगे। तो मुझे लगता है हम सबों के लिए यह आवश्यक है कि अपने आप से पूछे, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं क्या कर रहा हूँगा, कैसा समय होगा जब मैं प्रभु के सामने खड़ा जी, हूँगा। ये कुछ ऐसा है जैसे यीशु 7 कलीसिया के बीच में खड़ा है और एक-एक को वो देख रहा है, उनके हृदय को जानता है, कामों को जानता है, सब कुछ उसके सामने खुला है, ठीक है? अगर हम चर्च में जाते हैं और वो हमें देखता है कि हम कैसे आराधना करते हैं, क्या हम सच में प्रभु की आराधना करते या फिर केवल नाम मात्र के लिए, दिखावे के लिए रविवार की सुबह चर्च में जाते हैं? क्या हम वाकई प्रभु को प्रसन्न करने के लिए वहां हैं? क्या हम सच में बाइबल के वचन सुनने के लिए वहां पर गए हैं कि हम अपने जीवन में उसका उपयोग करें पूरे हफ्ते भर? इन्हीं बातों पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। प्रभु की सेवा हम कैसे करते हैं, वो हमारे हृदय को जानता है। हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसे जानता है। और आप क्या कहेंगे, रॉन? मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, यह कोई ऐसा सिद्धांत नहीं जो अधिक डर पैदा करता हो, बल्कि मसीह के प्रति हमारे आदर को बढ़ाता है। क्योंकि न केवल इसलिए कि उन्होंने हमारे उद्धार के लिए जो कुछ किया, बल्कि उस भविष्य के प्रतिफल के लिए भी। जी, मैं हमेशा सोचता हूँ कि वचन कहता है, खास करके पौलुस कहता है, तुम्हारा न्याय अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए किया जाएगा। मैं हमेशा सोचता था, जब हम उद्धार पाते हैं, प्रभु नीचे देखता और कहता है, पूरे जीवन भर के लिए ये योजना तैयार की है और अगर हम इन चीज़ों का अनुकरण करें, तो बहुत सा प्रतिफल हमें मिल सकता है। परंतु यदि आप कुछ जगह पर चूक जाते हैं, तो आप इसे खो देंगे, उसे खो देंगे और उसे खो देंगे और उसे खो देंगे। मुझे लगता है जब हम न्याय सिंहासन के सामने होंगे, मार्क, सच्चाई ये है कि हम बहुत से प्रतिफल को खो देंगे जो हम पा सकते थे अगर हम प्रभु की सेवा अच्छे से करते थे। आपने बिल्कुल सही कहा। जी हाँ, परमेश्वर सभी को अलग अलग प्रकार का प्रतिफल देगा। मैंने पहले भी कहा था, हर व्यक्ति अपना प्रतिफल परमेश्वर से पाएगा। तो एक चीज़ जो हम परमेश्वर से पाएंगे वह है कि उनकी शाबाशी, साथ ही साथ हमें वहाँ मुकुट से भी नवाजा जाएगा, एक तरह का सम्मान ऐसा कह सकते हैं जो हमें दिया जाएगा, जिसे हम उनके चरणों में समर्पित करेंगे। और वहाँ पदवी भी है। आने वाले मिलेनियल राज में जानते हैं, कोई 5 शहरों पर राज्य करेंगे, कहीं 10 शहरों पर राज करेंगे, तो हमें एक प्रकार के अधिकार का ओहदा दिया जाएगा हमारी ज़िंदगी के विश्वास योग्यता के आधार पर। तो आज जिस प्रकार के इंसान हम यहाँ हैं, वही निर्धारित करेगा हमारे स्वर्ग में अनंतकाल के स्थान के ओहदे को। तो हमारे जीवन को अहमियत देता है, गंभीरता देता है, आनंद और विश्वास योग्यता भी। जी, हमें प्रतिफल मिलेगा, ये सोचना ही जी हाँ, बहुत ही ये अद्भुत केवल है। अनुग्रह ही है। तो दोस्तों, हम ऐसी जगह पर पहुंचे हैं जहां पर यीशु ने विजय पाई है और संसार अब उसका है। मुझे बताइए कि आगे क्या होगा? देखिए, जैसे यहाँ इस अध्याय की शुरुआत होती है, अध्याय 20, यहाँ लिखा है, उन्होंने उस अजगर को, पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। तो मसीह के दोबारा आगमन पर पिछली बार हमने देखा, जब मसीह आए, उन्होंने अर्मगेदोन की लड़ाई को जीता। पशु और झूठे भविष्यवक्ता को जिंदा आग के कुंड में फेंका गया। ये 1000 साल तक वहीं पर बंदी रहेंगे। उसी दरमियान शैतान भी 1000 साल के लिए बांधा जाता है। उसे अथाह कुंड या पाताल में फेंका जाता है और वहां मुहर लगा दी जाती है, ताकि वहां दोबारा देशों को धोखा ना दे सके, जब तक कि 1000 वर्ष पूरे नहीं हो जाते। और फिर वहां बात हो रही है उन लोगों की जो मसीह के साथ 1000 साल के लिए राज्य करेंगे। तो हमें ये मानकर चलना होगा कि मसीह के अधीन संसार को पुनर्गठित किया गया। यह एक शानदार मिलेनियल शासन है, शांति और समृद्धि भरा। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, शैतान बाहर नहीं निकल सकता देशों को धोखा देने। और अब आपके सामने एक आदर्श मिलेनियल युग है। पर कुछ लोगों का कहना है, अरे शैतान तो क्रूस की ताकत द्वारा बांधा जा चुका है, उसे बंदी बनाया जा चुका है। प्रकाशित वाक्य 20 पूरा हो चुका है। यकीनन नहीं, शैतान जिंदा है और बेशक पृथ्वी पर मौजूद है। पतरस कहते हैं, वह गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में है कि किसे फाड़ खाएं। पौलुस कहते हैं, वह आकाश के अधिकार का हाकिम है, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है।
शैतान अब तक बंदी नहीं बनाया गया है, जैसे कि प्रकाशित वाक्य 20 में वर्णित है। उस समय परमेश्वर उसे बांधकर अथाह कुंड में डालेंगे ताकि वो बाहर ना आ सके और देशों को धोखा ना दे सके। और फिर वे संसार को एक अवसर देना चाहते हैं। यह खूबी जो स्वर्ग नहीं है पर लगभग धरती पर ही स्वर्ग की तरह है। इसके पहले कि हम चर्चा करें मिलेनियम के युग के बारे में और वहां लोग क्या अनुभव करेंगे, इस बात पर मैं ध्यान देना चाहूंगा कि शैतान जो अथाह कुंड में फेंक दिया गया, प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 10 में लिखा है, उसका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाला जाएगा और वो दिन रात युगान युग तक पीड़ा में तड़पते रहेंगे। हम यहाँ पर महान श्वेत सिंहासन के न्याय को देखते हैं और फिर अंत में यहाँ आते हैं जहाँ अंत में उससे उस कुंड में डाला जाएगा और वो दोबारा कभी बाहर नहीं आएगा। पर मुद्दा ये है कि इसके साथ एक और वचन भी है, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़े रहेगा और उनकी पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा। उनकी पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। अब मार्क यहाँ इस जगह जहां शैतान और उसके दूतों को हमेशा के लिए अथाह कुंड में डाल दिया गया है, वहां से धुआं उठता है और ये अनंत काल की सजा है और इसका कोई अंत नहीं है। इसका संबंध उन लोगों से भी है जिन्होंने पशु का चिन्ह लिया और उन लोगों से भी जो हमारे समय में यीशु का इनकार करते हैं। दरअसल हम देख सकते हैं कि मसीह दो प्रकार की विनष्ट और विलुप्त की धारणा को अपना रहे हैं। इन दिनों में वो उसे स्वीकार करते जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें अनंत काल की सजा का सिद्धांत पसंद नहीं है, ठीक है, इसलिए वे इसे बदलना चाहते हैं। और इस विलुप्ति की धारणा की दो परिभाषाएं हैं, जी उन्हें हाँ, विलुप्ति समझाइए। की धारणा के दो अलग अलग विचार हैं। एक धारणा है कि हर अविश्वासी इंसान अविनाशी है और यदि अविश्वासी मरते हैं बिना यीशु में उद्धार पाए तो वह तुरंत ही विलुप्त हो जाते हैं, उनका अस्तित्व नहीं रहता। पर हम जानते हैं कि यह सही नहीं हो सकता है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है मरने के बाद की सजाओं की कई अलग अलग श्रेणियां हैं, पर विलुप्ति की श्रेणी नहीं हो सकती। यह तो आप विलुप्त होंगे या फिर नहीं होंगे। दूसरा जो विचार है वह है सशर्त अविनाशिता का। इसमें माना जाता है कि सभी नाशवान हैं, पर विश्वासी मरणोपरांत अविनाशिता हासिल कर लेता है और वह अविनाशी जिनको आग की झील में झोंका गया है कुछ ही समय वहां रहते हैं और कुछ समय बाद वहां से विलुप्त हो जाते हैं, अस्तित्व में नहीं रहते। उनकी अविनाशिता सशर्त है, पर आपकी पढ़ाई हुई आयतें बताती हैं कि यह सदा के लिए है। वह बताती है कि यहाँ हमेशा बनी रहेगी और उस विचार के विरोध में खड़ी नजर आती है जो किसी तरह इन सजाओं का अंत होगा। यह काफी आकर्षक भी है। लिखा है यीशु के दोबारा आगमन पर वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता दोनों आग के कुंड में फेंके जाएंगे और फिर 1000 साल के बाद जब शैतान और उसके दूत वहां झोंके जाएंगे, लिखा है कि पशु और झूठा भविष्यवक्ता वहां भी है, वह किसी तरह विलुप्त नहीं। जी, एक और बात गौर करें, विलुप्ति की धारणा सजा से बचने की ओर इशारा करता है। एक अचैत सजा वास्तव में सजा कहला ही नहीं सकती, जबकि इसे अनंत काल के दंड के रूप में दर्शाया गया है। रोचक बात यह है, अनंत काल के लिए जो पद इस्तेमाल हुआ है, धर्मी के उद्धार और अधर्मी के दंड के लिए दोनों एक ही हैं। जी, जैसे कि धर्मियों को अनंत जीवन का वरदान मिलेगा, उसी तरह दुष्टों के लिए भी कहा गया है कि उन्हें अनंत काल की सजा भुगतनी पड़ेगी। चलिए अब हम मिलेनियम की अच्छी बात की ओर चलते हैं। सबसे पहले पृथ्वी पर मनुष्य शरीर में होंगे जिन्होंने यहाँ पर क्लेश काल को पार किया है, जो कि क्लेश काल से बाहर आ चुके हैं, ठीक है। यहूदी जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया, जिन्हें बचाया गया, वो इसके भाग है। शायद संसार के दूसरे मसीह लोग होंगे जो इसे पार करके इस राज्य में आते हैं, यानी इस मिलेनियम राज्य में, ठीक है। और मसीह की दुल्हन मसीह के साथ उसके पृथ्वी पर दोबारा आगमन के समय आती है, तो मसीह की दुल्हन जिनका शरीर बदल चुका है, अमर शरीर है, अविनाशी शरीर है, मानवीय शरीर नहीं, और वो भी इस भीड़ के भाग हैं। अब सब कुछ कैसे होगा? देखिए, मुझे लगता है ये ऐसा होगा। यूहन्ना 4 आयत में ये कहते हैं, मैंने सिंहासन देखा, उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था
कि वे मिलेनियम राज्य के दौरान लोगों का न्याय करेंगे। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहें वगैरह। तो यहाँ दो चीजें हो रही है। यहाँ वे विश्वासी जो उठाए जाने के समय स्वर्ग ले जाए गए, अब महिमित शरीर में दोबारा आते हैं मसीह के साथ राज्य करने। और वो लोग भी हैं जो पीड़ा काल के दौरान बचाए गए 7वें अध्याय के अनुसार, जो अपने स्वाभाविक शरीर में है और इस दौरान मसीह की सेवा करते रहें। और संभवतः ये वे लोग हैं जिनके संतान और परिवार भी उनके साथ हैं 1000 साल के दौरान। क्योंकि बड़ा झटका प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के चौंकाने वाली बात यह है, 1000 साल के बाद शैतान छोड़ा जाता है और वह दोबारा देशों को धोखा देने के लिए निकलता है। वे लोग नहीं जो उठाए गए, परंतु वह जो इस मिलेनियम राज्य के दौरान बचे रहे, जीवित रहे। उनमें से कुछ लोग विद्रोह करेंगे मिलेनियम के अंत में। इसमें परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? मुझे लगता है इंसानों के हृदय को परखने के लिए, मनुष्य हृदय की भ्रष्टता, अनैतिकता का आभास कराने, यह भी दर्शाने कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, कि परमेश्वर ने वह सब कुछ किया जो वो कर सकते थे, कि उनके लिए, मनुष्य के लिए जीने का एक आदर्श वातावरण तैयार हो सके। पर केवल वातावरण आपको नहीं बचा सकता, वो आपको नहीं बदलता। यहाँ तक कि परमेश्वर के चमत्कारों को देखकर भी आप अपने आप में परिवर्तन नहीं करेंगे। कई लोगों ने यीशु को चमत्कार करते देखा पर उन पर विश्वास नहीं किया। परमेश्वर की आत्मा को आपको बदलना होगा, आपको छुड़ाना होगा, आपको परिवर्तित करना होगा और उद्धार देना होगा। उन्हें आपके आंतरिक मनुष्यत्व को अपने सामर्थ्य से बदलना होगा। और मुझे लगता है कि पूरे मिलेनियम का संदेश यही है। परमेश्वर इजराइल के प्रति अपने वचनों को पूरा करेंगे। पृथ्वी पर एक साक्षात राज्य, पर वह साक्षात राज्य फिर भी एक इंसानी राज्य ही है। यीशु उस राज्य को पिता के हाथ में सौंप देंगे। ऐड बहुत से लोगों ने इसे नहीं सुना है और न ही अपने जीवन में यीशु को गंभीरता से लिया है। ठीक है, अगर इस कार्यक्रम के जरिए प्रभु ने बातें की है, वो नरक नहीं जाना चाहते, वे मिलेनियम के राज्य में जाना चाहेंगे, अनंत काल के राज्य में जाना चाहेंगे, नया आकाश, नई पृथ्वी, इसके बारे में अगले हफ्ते चर्चा करेंगे। कैसे वे यीशु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध में आ सकते हैं। अगर उन्होंने अब तक ये नहीं किया और इसे करना नहीं जानते हैं, तो इसके लिए आपकी सलाह क्या है? राजा को स्वीकारने द्वारा ऐसे ही आपको करना होगा। आपको किसी खास चर्च या समूह में शामिल होना या कुछ देना या कुछ भी और नहीं करना है। आप विश्वास के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह का उत्तर देते हैं, यह कहकर मैं विश्वास करता हूँ यीशु पर कि वे वही हैं जिसका उन्होंने दावा किया। वे वह सब कुछ कर सकते हैं जो उन्होंने कहा, कि वे मेरे पापों के खातिर मेरी जगह मारे गए, कि वे मेरे खातिर मुर्दों में से जी उठे और मुझे अनंत जीवन का वरदान देने को तत्पर है, और मैं उसे विश्वास से लेता हूँ। मैं सर्वदा के लिए अपना हृदय, अपना जीवन, अपना आत्मा उन्हें समर्पित करता हूँ और मैं उन पे विश्वास करता हूँ और यकीन करता हूँ कि जो उन्होंने क्रूस पर किया वो काफी है। मैं इस पर यकीन के द्वारा इस विश्वास को व्यक्तिगत बनाता हूँ। जी दोस्तों, यीशु ने सब कुछ कर दिया जो आवश्यक था, और जब वो क्रूस पर था कि आपको पिता के सामने शुद्ध और पवित्र प्रस्तुत कर सके, उसने आपके सारे पापों का दाम चुकाया है और वो आपको ये उपहार देता है। परमेश्वर का उपहार अनंत जीवन है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। और अगर आप आज उसके पास आएंगे तो वो सारी आशीषें जिसके बारे में हमने चर्चा की है, ये आपकी हो जाती है। परमेश्वर उन्हें आपको देता है। वो अपना मन नहीं बदलता। आप अपने जीवन में इसका अनुभव कर पाएंगे। अगले हफ्ते हम चर्चा करने वाले हैं कि मिलेनियम राज्य के बाद में क्या होगा। आप में से कई लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना है। अनंत भविष्य में क्या होगा, ये नया यरूशलेम क्या है, और ये पृथ्वी का जो पुनर्गठन है वो क्या है, और ये नया आकाश, नई पृथ्वी, ये सब कुछ क्या है। ये बहुत ही दिलचस्प है। आशा है कि आप जुड़ जाएंगे। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर प्रभु ने इस प्रोग्राम का उपयोग किया कि आपसे कहें और आप किसी से बातें करना चाहते हैं, तो क्यों न स्क्रीन पर दिए नंबर पर फोन कीजिए। हमारे पास अद्भुत लोगों की टीम है जो आपसे बातें करना चाहती हैं, आपके लिए प्रार्थना करेंगी और आपके सवालों का जवाब भी देगी। या शायद आप अपनी मुश्किल परिस्थिति का सामना कर रहे हैं अपने काम में या परिवार में और आपको प्रार्थना चाहिए, तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए। हमारी टीम इस समय में आपके लिए प्रार्थना करेगी।
शायद आपने आज का प्रोग्राम देखा, लेकिन कभी यीशु से ये नहीं कहा कि वो आपका उद्धारक हो। अगर आप यीशु के साथ में व्यक्तिगत संबंध में आने के बारे में सीखना चाहते हैं, शाश्वती रखना चाहते हैं कि उसके साथ अनंत काल बिताएंगे, तो मैं प्रोत्साहित करता हूं कि स्क्रीन पर दिए गए फ़ोन नंबर पर आप फ़ोन कीजिए या फिर हमारी ऐप पर जाइए या वेबसाइट पर और क्लिक कीजिए प्रे टू एक्सेप्ट जीसस पर। मैं आशा करता हूं कि प्रकाशित वाक्य की किताब पर का ये प्रोग्राम आपके लिए प्रोत्साहित करने वाला है। मैं इस सीरीज को बनाना चाहता हूं ताकि इस महत्वपूर्ण किताब को लोग समझ सके। लोग इसे अनदेखी या गड़बड़ी में लाने वाली किताब के रूप में देखते हैं। इसमें मदद करने के लिए मैंने भविष्यवाणी के बारे में 3 सबसे उत्तम मेहमान को बुलाया है, जो हर अध्याय से आपको बताएंगे और इस संदेश को ऐसे समझाएंगे जिसे हर कोई समझ सकता है। जैसे हम इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे, मैं जानता हूं कि आप देखेंगे कैसे प्रकाशित वाक्य बताता है परमेश्वर की महानता, उसका न्याय और विश्वासी के लिए रखी गई आशा। परमेश्वर ने हमें ये किताब दी क्योंकि वो चाहता है कि हम इन बातों को जान लें ताकि हम उसके आगमन के लिए तैयार हो जाएं और हम महान क्लेश काल के समय में बच जाएंगे जो इस पूरी पृथ्वी पर आने वाला है। अगर आप इस सीरीज को अपने मित्र को बांटना चाहते हैं या बाइबल स्टडी ग्रुप में इसे देखना चाहते हैं, आप इसे मुफ्त में कर सकते हैं अपने फ़ोन पर हमारी ऐप के द्वारा। हमारी ऐप डाउनलोड करने के लिए अपने डिवाइस के ऐप स्टोर में जाइए और सर्च कीजिए एंकरबर्ग। इसे डाउनलोड करने के बाद आप ये सीरीज और दूसरी सैकड़ों सीरीज को देख सकते हैं, किसी भी समय किसी भी जगह, पूरी तरह मुफ्त में। इन वीडियो को ढूंढने के लिए बस हमारी ऐप खोलिए और प्रोग्राम के आइकॉन पर टैप कीजिए और साथ में यहाँ पर हमारे सैकड़ों Q&A वीडियोस देख पाएंगे जो बुद्धिमान लोगों ने विश्वास के बारे में आपके मुश्किल सवालों का जवाब दिया है। और इसके साथ ही हमारी ऐप आपकी मदद करती है कि बाइबल को पढ़ें या सुने 1000 से भी ज़्यादा अलग अलग भाषाओं में। बस हमारी ऐप के मेन पेज पर जो फ़ोन आइकॉन है उस पर आप टैप कीजिए। इसके खुलने के बाद आप अपनी भाषा को पा सकते हैं ऊपर के दूसरे बॉक्स पर टैप करने के द्वारा। अगर आप बाइबल की किताब का अध्ययन करना चाहते हैं तो बाइबल स्टडी के हमारे आइकॉन पर टैप कीजिए। यहाँ डॉक्टर वेन बार्बर के द्वारा सैकड़ों संदेश है जिसमें आप बाइबल में से होकर चलेंगे एक एक वचन करके। आप इन सारे स्रोतों को पा सकते हैं मुफ्त में हमारी वेबसाइट पर jashow.org पर। और इस विषय पर और भी ज़्यादा जानकारी पानी है तो हमारे पास में लगभग 8000 से भी ज़्यादा आर्टिकल्स है कि इसमें मदद कर सके। हालांकि ये आर्टिकल्स ज़्यादातर इंग्लिश में हैं, बहुत से ऐसे वेब ब्राउज़र्स हैं जो इन सारी बातों को तुरंत आपके लिए ट्रांसलेट करके देते हैं। अब प्रोग्राम देखने के लिए फिर से धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे साथ अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे द जॉन एंकरबर्ग शो को देखने के लिए। और तब तक प्रभु आपका आशीष दे। अगले हफ्ते मुलाकात होगी।